हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग का स्वागत है। हम आपके लिए रीजनिंग की कड़ी में फिर एक अध्याय ले रहे हैं। आभासी रीजनिंग की हम समस्त अध्याय करवा चुके हैं, जो पेपर दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। आप वहाँ जाकर देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और रही बात, अब हम आपको लेकर चल रहे थे इस लगातार रीजनिंग की कड़ी को बढ़ाते हुए भाषी रीजनिंग की तरफ। और अगला टॉपिक रहने वाला है अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्न। यहाँ से भी आप एग्जाम में प्रश्नों की भंडार रहता है। एक दो प्रश्न यहाँ से कंफर्म आने वाले हैं। समस्त एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट लेवल के एग्जाम की बात करें, एमपीएससी, यूपीएससी की बात करें, रीजनिंग का सिलेबस, जहाँ पर रीजनिंग का सिलेबस समझ जाइए, यहाँ से एक प्रश्न आना मतलब आना। चलिए, तो हम उसको कब करेंगे? तो यहाँ मैं अभी टाइप नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला का टाइप नंबर फर्स्ट। और जिसका हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसका बेसिक पढ़ा देंगे, जो काम का रहेगा। बट इस वाले में कोई बेसिक नहीं है, आपको समझने में कोई ज़्यादा नहीं है। बट आपको बोलेगा, टॉपिक में बोल रहा है यहाँ जोड़े पर आधारित प्रश्न ना, तो युग्म, ऐसे युग्मों की संख्या बताइए जो रियली में हैं, ऐसे बोलता। अंग्रेजी वर्णमाला में जितने ए और सी के बीच में कौन बैठा है? बी बैठा है। उसी प्रकार यहाँ पर ए और बी बैठा है माना जाए, तो बीच में अगर कोई संख्या है, सॉरी अक्षर है, चाहे सी हो चाहे बी हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत बात नहीं है। अगर एक बैठा वहां पर रियली में ए और सी के बीच में भी बैठा, एक स्थान खाली है बीच में, मतलब एक बैठेगा। अगर उसी प्रकार ए और सी आ गया और बीच में कोई प्रश्न बैठा है, समझ जाइए वो जोड़ा बनने वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस टॉपिक कवर करना है, इस अध्याय कवर करना है, इस वाले अध्याय को, अंग्रेजी वर्णमाला को। कुछ नहीं, आपको अंग्रेजी का क्रमांक बननी चाहिए, बस कुछ नहीं। देखो जरा मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग वहां पर पढ़ लीजिए। प्रश्न क्रमांक पहला, शब्द युग्म जोड़े पर आधारित प्रश्न, यहां से प्रश्न आता है, इस बात को ना भूलें। शब्द आंसर में कितने ऐसे युग्म हैं, अक्षर युग्म हैं, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है। भले प्रश्न आपको पुराना है, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है समझ गए, तो अभी नया वाला प्रश्न था, कोई प्रश्न आप बना सकते। चलिए, कुछ नहीं करना है आपको, इन्हें हल करने का एक तरीका है। सिर्फ आप क्या लिखिए? क्रमांक लिखिए। क्या क्रमांक? देखो, इसका क्रमांक 1 होगा, इसका आप बताएं 14, इसका 19, इसका 21, नैना आपका क्या है जी, इसका क्या होगा 23, इसका होगा 05, इसका कितना होगा 18। इतना बन जाएगा ना? बताइए, इतना तो कर सकते हो कि नहीं? बताइए। चलिए, अब देखो हल कैसे करना है। आपके ऑप्शन में दिया है, क्या क्या दिया है? 1, 2, 4, 3, इनमें से कोई नहीं। अब देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा, अब समझ जाना। कुछ नहीं करना, आपको गिनती आता है ना? हाँ, गिनती आता, गिनती गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, मिल गया 5 ना? हाँ, अगर उठा के आप ए और ई के बीच में अगर देखते हो रियली में, तो 1, 2, 3, देखो दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ए बी सी डी ई, ई है ना, 1 और ई। अब देखो, ए और ई के बीच में 1, 2, 3 लोग बैठे हैं, 1, 2, 3 लोग बैठे, यही तो कहता है प्रश्न। ऐसे जोड़ा ढूंढिए जो रियली में यहां बैठे हैं ना प्रश्न में, क्या उन्हीं के इतना ही वहां पर बैठे हैं क्या? कहां पर? अंग्रेजी वर्णमाला में। हाँ देखो, ए और ई के बीच, ए और ए के बीच की बात करो तो एन एस डबल बैठा, इनसे लेन देन नहीं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पर रियली में कितने बैठे हैं? 3 बैठे हैं। यही कहना चाहता। ठीक है, इतना ना समझो, कोई दिक्कत नहीं। आप क्रमांक लिखो आने वाला। देखो, अभी सिर्फ एक ढूंढे हो ना, ऐसे ढूंढते रह जाओगे अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़ा लेके, सॉरी कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला पूरा लिखोगे, फिर देखोगे दिक्कत हो जाएगा। उसका तरीका हल होता है 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, इन्हें एक गिनती रखो, एक जोड़ एक आध रखें। ठीक, प्लस 1, 2 हो गया, 5 कंटिन्यू लेके चलो, गिनती बढ़ाओ, यहाँ 6 आएगा। ठीक, अगला 14, 15, 16, 17, 18 मिल गया ना? हाँ, एक और मिल गया। अब खत्म। 19, 20, 21, 22 नहीं मिलने वाला, 19 हो गया ना? 23 आगे कोई बड़ा है ही नहीं है। 5 जो तो एकदम से 18 हो गया। अब यहाँ से लेके चलता 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं मिला। 5, 6, 7, 8 नहीं मिला। 23 यहाँ मिलने वाला कोई बड़ा है नहीं है। 19 नहीं मिलने वाला। इसका मतलब हमारे पास कितने हैं? 2 ऐसे अक्षर समूह हैं जिनके बीच में उतना ही अंग्रेजी वर्णमाला जितने रियली में है। यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास है क्या? हाँ, तो इस पहले प्रश्न का आंसर ऑप्शन भी आपका राइट होनी चाहिए। अब समझ गए होंगे। अब इसको हल करके बताता हूँ। चलिए, इसका कितना होगा? 4, इसका 5, इसका 12, इतना बननी चाहिए क्रमांक। ठीक है, इसका हो जाएगा 21, इसका 19, इसका हो जाएगा 09, इसका हो जाएगा 15, इसका कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, इतना बन जाएगा ना? हाँ, कुछ नहीं करना, एक बार गिनती गिनिए, यहाँ से फिर गिनिए बस। 4, 5, एक मिल गया, यहाँ हो गया 4, यहाँ से चालू किया। ठीक, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मिल गया। 9 एक जी हो गया। 10, 11 नहीं मिलने वाला। अब यहाँ चालू 5, 6, 7, 8, 9 फिर मिल गया।
10 नहीं मिलने वाला, 12 कंटिन्यू बढ़ाना भाई, 13 14 15 16 17 नहीं मिला, 21 से बड़ा कोई है ही नहीं, क्या मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला। अब हमारे पास 19 है, 19 से बड़ा कोई है ही नहीं, मिलने वाला नहीं है। 9 से बड़ा है लेकिन 9 10 11 नहीं मिलने वाला। यहाँ पर 15 14 नहीं मिलेगा, वो तो उल्टा हो गया ना। अब वहां से लेके चलो, 14 15 एक मिल गया, हाँ 14 15 16 17 18 19 20 नहीं मिलने वाला। 15 से कोई बड़ा घर है, 16 17 18 अब बड़ा नहीं मिलने वाला। उसके बाद 9 से पढ़ा पढ़िए, 9 19 है ना, 9 10 11 12 मिल गया ना, 9 10 11 12 एक और मिल गया। अब 13 14 नहीं मिलने वाला, यहाँ पर 19 है, हाँ 19 आगे नहीं मिलने वाला, मिलेगा बताओ, नहीं मिलेगा ना, हाँ 19 20 21 22 नहीं मिलने वाला, हाँ 21 से बड़ा कोई नहीं, 12 नहीं मिलने वाला। 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 जोड़े बन रहे हैं। ऑप्शन में है क्या ऐसा 5? हाँ, ऑप्शन ए में कोई नहीं, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में 3, तो इससे होगा 3 से अधिक। इस प्रकार हम कह सकते हैं इस सेकंड प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। सोच ही नहीं क्षमा चाहता हूं, क्या है ई, 3 से अधिक है कि नहीं बताइए। उसी प्रकार आप यहां बताना चाहोगे, इसको बताओ आप, ठीक है। एक प्रश्न आप होमवर्क रहने वाला है 3 वाला, ठीक है, 4th का बता देता हूं मैं। चलो देखो, इसका 5 होगा, इसका 14, इसका कितना होता है 7, इसका 9 नहीं 12 है, एल भाई है ना, एल का 12 हो जाएगा, आई का 0 लिख लो, इसका 19, इसका हो जाएगा 0 वाट। बस क्रमांक पढ़ना, कुछ नहीं करना ना, समझ गए आप लोग कैसे करना। अगर एग्जाम में आता तो बनाने कष्ट करेंगे बस। चलिए 5 6 7 एक मिल गया, जोड़ो, 7 हो गया, हाँ तो 8 9 एक और मिल गया, 10 11 नहीं मिलने वाला, 14 15 16 17 18 19 मिला, 7 8 9 एक और मिल गया, यहाँ 9 हो गए, 7 के बाद 8 9 10 नहीं मिलने वाला, 12 13 नहीं मिलने वाला, 9 10 11 नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, बड़ा नहीं, 8 9 10 11 12 13 14 नहीं मिला, 19 से बड़ा कोई है ही नहीं मिलेगा, 9 10 11 12 नहीं मिलने वाला, 12 13 14 एक और मिल गया। अब 7 8 नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, 1 2 3 4 तो 4 जोड़े बनेंगे। आपके पास ऑप्शन कहाँ है बताइए, चौथे प्रश्न का। यहां पर हमारे पास ऑप्शन में मिल रहा है 4, हाँ ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट होनी चाहिए। इस प्रकार मैंने आपको 3 प्रश्न बताया हूं, पहला दूसरा चौथा। तीसरा फंक्शन आपको आंसर ला के बताना कि क्या होने वाला है। आप समझ गए कि नहीं बताइए, बेसिक था। तो पहला टॉपिक है जी आपका अंग्रेजी वर्णमाला का टाइप नंबर फर्स्ट है, जोड़े या युग्म पर आधारित प्रश्न, यहां से प्रश्न आने की संभावना रहती। चलिए अगला टॉपिक देखिए, टाइप नंबर सेकेंड। चलिए विद्यार्थियों अगला टॉपिक लेते हैं, उसी अध्याय का फर्स्ट टॉपिक आप पढ़ चुके टाइप नंबर फर्स्ट। अब टाइप नंबर सेकेंड है जो बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी पुलिस जितने फोर्स वाले वैकेंसियां हैं समझ जाओ, इस प्रश्न का आना अति महत्वपूर्ण है, आता ही आता। चलिए अभी आप जीडी का फॉर्म फिल किए थे, पेपर दिए होंगे, तो इसका प्रश्न आया होगा। पुलिस का पेपर दिए थे, मध्य प्रदेश पुलिस, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, प्रश्न आया होगा कि नहीं, बताया होगा ना। चलिए तो इस टॉपिक कवर करना है, तो हमारा सांकेतिक भाषा तो हो चुका है, हम क्या चल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला। यहाँ टाइप नंबर फर्स्ट मैंने करवा दी जो बहुत महत्वपूर्ण है, टाइप नंबर सेकंड भी महत्वपूर्ण है। और इस वाले अध्याय से दिए गए अंग्रेजी समूह से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और एक नहीं बनाया जा सकता, इसको मैंने अलग से बना दिया शब्द निर्माण वाले टॉपिक बना लिए, तो आप देख लिए होंगे, वहां जाकर पढ़ लीजिए। इसी टॉपिक के अंदर एंटर होता है क्या कि एक शब्द देगा, ठीक है, अंग्रेजी समूह वाला, उनसे ऑप्शन को बनाएगा कि कौन सा बनाया जा सकता है, पहला टॉपिक, कौन सा नहीं बना सकता है दूसरा टॉपिक। तो मैं दोनों को सम्मिलित रूप में बता दिया हूं आपको, अलग अध्याय बना के आप देख सकते। चलिए यहाँ हमारा टॉपिक नंबर सेकेंड चल रहा है, देखो कुछ नहीं करना है इसमें, आप प्रश्न समझ गए होंगे कौन सा शब्दकोश पहले आएगा या क्रमांक बताइए, ठीक है, तो कुछ नहीं करना। इस प्रकार का प्रश्न आप मिलने वाला है। देखो हमारे पास हल कैसे करते हैं आप देखिएगा। पहला प्रश्न लेता हूं मैं, एस हमारे पास है, एस सभी ऑप्शन में एस है, इसका मतलब एस को देखना नहीं है, ठीक है। अब ओ एच एच एन, अब बताइए अंग्रेजी वर्णमाला पहले कौन आता है, एन आता है कि एच आता है कि एच ओ आएगा, तो हम कहेंगे भाई पहले एच आएगा, तो एन और ओ वाला छोड़ दो अभी, ठीक है, समझ चलना। अब एच एच आएगा, है कि नहीं। अब एच एच की बात करें तो इनमें से पहले इसको रखें, अब एच एच कॉमन हो गए, आगे बढ़ते हैं, ओ ए। अब बताओ ओ और ए में पहले कौन आएगा, ए आएगा कि नहीं, बताइए ए आएगा ना, तो फर्स्ट नंबर ये हो गया, समझ गए नहीं, ये समझे, समझ गए होंगे।
अब अगर फिर से पकड़ो, आप फिर से पकड़ोगे, हमारा अब तीसरे के काम खत्म। अब तीसरा को देखना भी नहीं है, नहीं देखना, ठीक है। तीसरा फर्स्ट आने वाला है। अब देखो, अब हम तीसरे छोड़ दिए। अब एन यहां से देखो, एस एस कॉमन हो गया। अब अगला एन एच ओ, पहले कौन आएगा? एच वाला आएगा, है कि नहीं? इसका क्रमांक हो जाए सेकेंड। अब सेकेंड को भी नहीं देखने का। अब देखो ओ और एन, पहले कौन आएगा? एन की ओ आता है, बताओ। एम एन ओ जो हो जाएगा तीसरा, जो हो जाएगा आपका चौथा। अब देखो आंसर लिखना तो ऐसे है, पहला कौन आ रहा है? तीसरा, और दूसरा में कौन आ रहा है? दूसरा, और तीसरे में कौन आ रहा है? चौथा, और चौथा में कौन आ रहा है? पांचवा। ये आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार जहां भी ऑप्शन आपके ऐसा मिलता होगा वहीं आपका राइट आंसर होगा। आप ऑप्शन देख लीजिएगा, बस समझ गए ना किस प्रकार से हल करना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला पकड़ते हैं हम आपके लिए, फिर वही समझ चुके होंगे, नहीं समझ में आया तो रिपीट कीजिए और देखिए। अब यहाँ देखो, यह हमारे पास एफ यू, हाँ एफ यू सब जगह है, इनको छोड़ दो, कोई काम की नहीं है जी, ठीक है, कॉमन है एफ यू। अब देखो आर एन 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 एन, अब हमें पता है आर बाद में आएगा, इसका मतलब एन 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 पहले आएंगे। अब एन एन कॉमन हो गए, है कि नहीं? बताइए। अब लेते हम क्या? सेकंड वाला एन डी जी के, तो बताओ पहले कौन आएगा? एन, यहाँ एन हो गया, जे एन यहाँ एन, सब कॉमन है, छोड़ दो भी। अब यहाँ लेते एन डी जी के, तो पहले कौन आएगा भाई? डी आएगा, इसलिए इस क्रमांक पहला हो गया। अब इसको देखने का नहीं, इसको देखने का बिल्कुल नहीं है। अगला देखते हैं क्या? अब इसको देखने का एन एन एन, फिर वही बात आर है, आर एन एन एन। अब एन एन हो गया, तो यहाँ एन पकड़ो, यहाँ जी पकड़ो, यहाँ के पकड़ो। अब बताओ पहले जी आएगा कि के आएगा? तो पहले जी आएगा, इसका सेकेंड हो गया। अब इसको देखने का नहीं। अब एन एन आर, तो पहले एन एन आएगा। अब आगे बढ़ते हैं एन के, अब कौन आएगा? के आएगा, थर्ड नंबर जो हो जाएगा चौथा, क्योंकि एन आएगा पहले, फिर आर बाद आएगा पांचवा। समझ गए ना किस प्रकार किया मैंने? अब इसका आंसर यह नहीं है, आंसर कैसे निकलता वो देखिए आप लोग। चलो पहला में कौन बैठा? 3, तीसरा आएगा, समझ रहे नहीं समझ रहे? हाँ। अब सेकंड में कौन आएगा? दूसरा आएगा। अब थर्ड में कौन आएगा? समझ आता हूँ, पहला, हाँ थर्ड में कौन आएगा? पहला आएगा। अब हम चौथा की बात करें, चौथा में कौन आने वाला है? चौथा में चौथा आएगा। और पांचवा में कौन आने वाला है? पांचवा ही आएगा। ऑप्शन में क्या ऐसा कहीं मिल रहा है? 3 2 1 4 5। अगर ऐसा ऑप्शन आपके पास रखा होगा तो समझ जाइए आंसर यही है। इस प्रकार आप बताइए, कर सकते हो प्रश्नों हल कि नहीं? बताइए, और बताना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे, 2 प्रश्न मैंने बता दिया हूं। अगर आप और प्रश्न में स्क्रीन पर लगा देता हूं, एक प्रश्न और करके बता देता हूं, बाकी 2 प्रश्न आप स्क्रीन पर लगा दूंगा। चलिए विद्यार्थी, अगला प्रश्न देख लीजिए, आप स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 3 है। फर्स्ट प्रश्न बनाया मैंने, सेकंड बना के बता दिया। थर्ड प्रश्न की बात करें तो आप बना सकते हो नहीं? बताइए, बना सकते हो नहीं? चौथा प्रश्न और पांचवा में स्क्रीन पर लगा दूंगा। चलिए थर्ड प्रश्न देखते हैं हम। देखो फर्स्ट प्रश्न में मैंने प्रश्न नहीं देखा, तो प्रश्न में बोल रहा है तीसरे स्थान पे कौन आएगा, ठीक है। तो तीसरे स्थान पे देख लेना, यहाँ 3 बोल में आंसर ला के बता दिया हूँ। तो थर्ड में कौन आएगा कह रहा है, उसको निकाल लेना, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है चौथा में कौन आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, बस अब यहाँ देखना आपको, कुछ नहीं है। यहाँ हमारे पास कुछ कॉमन मिल रहा, यहाँ ए बी ए, कोई काम के नहीं, अलग कर दो, कुछ नहीं करना, ठीक है। जो कॉमन रहेगा उसको लेना बिल्कुल नहीं है। अब देखो आगे हल करना क्या है, सी सी एस एन है, एन ही ना, हाँ। अब देखो एन है, तो बताओ पहले कौन आएगा? सी सी आएगा। अब सी सी कॉमन हो गया ना, सी यहाँ सब कॉमन हो गए, इन्हें लेना नहीं दोबारा। सी सी एस एन, हमें पता है अंग्रेजी वर्णमाला की। अगर अंग्रेजी वर्णमाला पता नहीं है पहले कौन आता है अक्षर, तो हल बना नहीं पाओगे पहली बार। तो सी सी पहले आएगा। अब सी सी इन दोनों में से कोई पहले आने वाला। अब के और यू देखो, तो पहले कौन आएगा? के आएगा, हो गया। अब हम यहाँ छोड़ दो इसको, अब इसको देखना नहीं है। अब सी एस एन, पहले कौन आएगा? सी आएगा, सेकेंड नंबर हो गया। अब बताओ एस एन आएगा, पहले एन आएगा, चौथा में कौन आएगा? जी आएगा। अब बताओ हम हल करते हैं। अब देखो पहला में कौन आएगा? पहला आएगा। दूसरा में कौन आएगा? दूसरा आएगा। तीसरा में कौन आएगा? चौथा आएगा। और पहला में पहला, दूसरा में दूसरा, तीसरा में चौथा आएगा। और चौथा में कौन आने वाला है? तीसरा। हमें पूछ रहा है चौथा शब्दकोश कौन है, तो हम बताएंगे तीसरा। समझ गए? इस प्रकार से आपको निकालना है, लेकिन लास्ट में आपको हल ऐसे करना है।
अब ऑप्शन में ऐसे देता, इस प्रकार से पूछता तो बात अलग है। पूछ क्या रहा है, चौथा शब्दकोश क्या है, तो भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन बैठेगा, थर्ड नंबर का जो है यह क्रमांक रखेगा चौथा शब्दकोश में। इस प्रकार आप हल करना है। तो दो प्रकार के प्रश्न देखिए यहाँ पर आपने, एक तो पूछेगा तीसरा शब्दकोश कौन सा है, लास्ट वाला कौन सा है, बीच वाला कौन सा है, 5 देगा तो है ना, 7 देगा तो बीच वाला पूछेगा, बट आपको पूरा पूछ ले ऐसा तो बात अलग है, निकाल लोगे ना। इस प्रकार आप, मैंने बता दिए प्रश्नों को समाहार देने वाला हूँ। 2 प्रश्न, 3 प्रश्न मैंने बताया, 2 प्रश्न आप इसी पर रखने वाला, तीसरा हो गया, चौथा देख सकते हो आप लोग और 5वां देख लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।